हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी की मेरी क्लास में। हम संधि पढ़ रहे थे जिसमें हमने स्वर संधि कंप्लीट कर ली थी और व्यंजन संधि के भी कुछ नियम देख लिए थे। तो चलिए देखते हैं व्यंजन संधि के जो नियम बच गए थे उनको हम देख लेते हैं। हमने कितने नियम देख लिए थे पिछली क्लास में? तो हमने 3 नियम पिछली क्लास में देख लिए थे। कौन कौन सा आपको याद होगा? आपने देखा होगा 1 का 3 नियम। पहला जो नियम था शॉर्टकट में, फिर दूसरा नियम क्या था 1 का 5, फिर क्या था 6 का नियम। ठीक है, तो 3 नियम हमने देख लिए थे। अब हमको क्या देखना, चौथा नियम देखना है, ता के विकार का नियम। ता के कौन कौन से नियम होते हैं? इसके कुल 6 नियम होते हैं। जो ता है इसके 6 नियम होते हैं। कुछ नहीं, नियम बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। बहुत ही ईजी होती है, संधि ही ईजी होती है, बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें संधि ना पूछी जाए। आप सबको पता है संधि हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, अगर हिंदी है उसमें तो चलिए हम समझ लेते हैं संधि को। तो ता के जो विकार का नियम होता है वो 6 नियम में से क्या नियम होता है? देखिए, आपको रटना नहीं है, तो कैसे समझना है? देखिए, यदि ता के बाद मतलब कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो होगा वो ता ही आएगा, और बाद में क्या आएगा? यदि क्या नियम होता है? पहला जो नियम है वो चा या छा है, तो परिवर्तन किस में होता है? हमेशा चा में होता है। ठीक है, चा या छा कुछ भी आ सकता है दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, लेकिन परिवर्तन हमेशा किस में होगा? चा में होगा। ठीक है, फिर अगर यदि जा या झा आता है तो भी किस में परिवर्तित होगा? हमेशा जा में ही होगा। टा या डा आता है तो जो आएगा उसमें परिवर्तित होगा। यदि ता के बाद टा आएगा तो टा में परिवर्तन होगा, डा आएगा तो डा में परिवर्तन होगा। ठीक, इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं। ता के बाद यदि ला आता है तो भी ये ला ही होगा, इसमें भी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 4 नियम हो गए। अब इसमें आपको देखना क्या है कि ता के बाद यदि चा आएगा तो चा में ही होगा, जा आएगा तो भी जा में होगा, टा या डा आएगा तो टा या डा में परिवर्तित होगा, ला आएगा तो ला में ही परिवर्तित होगा। याद क्या रखना आपको? जा या झा, इन दोनों को याद रखना। यदि छा और झा, यदि छा आएगा तो भी चा में परिवर्तित होगा, यदि झा आएगा तो भी जा में परिवर्तित होगा। ठीक है, ये दोनों ही, ये कौन से चा वर्ग के वर्ण हैं? चा वर्ग के दोनों ही वर्ण हैं। तो इनमें थोड़ा सा इन दोनों में ध्यान रखना है, बाकी तो जो आएंगे उसी में ता का परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कितने नियम हो गए? 4 तो ये यहाँ तक हो गए। जो 5वां होता है ता का नियम, उसमें क्या होता है? ता के बाद यदि शा आता है, ठीक है, ता के बाद यदि तालव्य शा आता है तो ये ता भी परिवर्तित होता है, चा भी, ये शा भी परिवर्तित होता है। तो ता किस में परिवर्तित हो जाता है? चा में, और ये शा किस में परिवर्तित हो जाता है? छा में, छा छाता में। ठीक है, तो दोनों ही परिवर्तित हो जाते हैं। तो कैसे बन जाएंगे? ऐसे बन जाएंगे, ये चा में छा जुड़ जाएगा, छा में चा जुड़ जाएगा, सॉरी। फिर ता के बाद यदि हा है, ता पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमेशा क्या होगा? ता होगा। इसके बाद यदि हा है तो किस में? ये दोनों ही परिवर्तित होते हैं। ता किस में हो जाता है? दा में, और ये इसी हा किस में हो जाता है? धा में। ठीक है, ये आधे में होगा, ये पूरे में होगा। ठीक है, तो इसमें ऊपर के जो विकार हैं उनमें तो कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, जो आता है वही परिवर्तन होता है। सिर्फ इन दोनों को छोड़ दिया जाए, छा और झा को। ठीक है, बाकी इन दोनों को थोड़ा सा आपको याद रखना है। ता के बाद यदि शा आता है तो किसमें? दोनों, ये ता चा में परिवर्तित हो जाएगा और ये शा छा में। इसी तरह ता के बाद यदि हा आएगा तो ता किस में परिवर्तित होगा? दा में, आधे दा में, और हा किस में होगा? धा में। अब ये ऐसे देखने में थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन इसके जब उदाहरण देखेंगे तो ये बहुत ही आसान है। देखिए, पहला जो नियम है हमने क्या देखा था? ता के बाद चा या छा कुछ भी आए, परिवर्तन हमेशा किस में होता है? चा में ही होता है। ठीक है, ता के बाद यदि चा या छा कुछ भी आए, परिवर्तन हमेशा किस में होता है? चा में ही होता है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे पहला जो उदाहरण, उद्धन चारण, ता के बाद क्या आया? ये चा आया, तो ये ता किस में परिवर्तित हो गई? इसी तरह चा में हो गया, शब्द क्या बन गया? उच्चारण। ता के बाद यहाँ सधन चरित्र, ता के बाद क्या है? चा आया, परिवर्तन ता किस में हुआ? चा में ही हुआ। कैसा चा? आधा चा, तो क्या बन गया? सच्चरित्र। इसमें तो कोई परिवर्तन होता नहीं, जो ये परिवर्तित होगा आधा इसमें लग जाएगा। फिर यहाँ शरद्धन चंद्र, यहाँ पे भी देखिए ता किस में परिवर्तित, यहाँ चा आया तो यहाँ पे भी ये ता किस में परिवर्तित हो गया? चा में, ये लग गया इसमें चा। ठीक है, शरद चंद्र हो गया। उद्धन छल,
अब देखिए हमने क्या देखा था, छा आएगा तो भी चा में परिवर्तित होगा। तो देखिए ये ता किस में परिवर्तित हो रहा, चा में हो रहा। कैसे चा में, आधा चा में। जब ये आधे चा में परिवर्तित होगी, इसमें लग जाएगा तो शब्द क्या बन गया, उच्छल। उतधन चिन्ह, ठीक है। तो ये ता किस में परिवर्तित होगा, चा में ही होगा। तो चा, ये यहाँ पे चा लग गया है छा में, इसमें, ठीक है। तो है ना आसान। अब देखते हैं दूसरा नियम। ता के बाद यदि जा या झा कुछ भी आए, परिवर्तन हमेशा जा में ही होगा। तो ता के बाद जाएगा तो जा में ही होगा, झा आएगा तो भी जा में ही होगा, ठीक है। तो इसके नियम देख लेते हैं। सत धन जन, अब ये ता के यहाँ पे जा आ गया, तो ये ता भी किस में परिवर्तित होगा, जा में होगा। कैसे जा में, आधे जा में। तो शब्द क्या बन गया, सज्जन। उतधन ज्वल, ये IMP है, पूछा जाता है, वर्तनी में भी पूछा जाता है। और वैसे भी देखिए ता किस में परिवर्तित होगा, जा में। कैसे जा में, आधे जा में। अब एक आधा जा तो पहले से यहाँ पे है, एक और जा में परिवर्तित हो गया, इसीलिए उज्ज्वल में जो होता है 2 जा होते हैं आधे, ठीक है। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, वर्तनी अशुद्धि में भी आता है। फिर उतधन जैन, ता किस में परिवर्तित हो गया, जा में। कैसे जा, आधे जा में। तो ये क्या, इसमें लग गया, शब्द क्या बन गया, उज्जैन। तो जा वाले तो ठीक है, अगर झा आएगा तो भी जा में ही परिवर्तन होगा। झा वाले शब्द बहुत कम रहते हैं, फिर भी देख लेते हैं। एक शब्द है ये उतधन झटिका, तो ये जा किस में, ता किस में परिवर्तित हो गया, जा में। तो ये जा किस में लग जाएगा, इसमें। शब्द क्या बन गया, उज्झटिका। एक ता वाला ही, जा वाला ही है ये। ता के बाद यदि जा आएगा तो ये किस में परिवर्तित होगा, जा में ही होगा। ता के बाद जाएगा तो जा में ही परिवर्तित होगा। तो ये जगत जन जननी क्या बन गया, जगत जननी। यहाँ पे जा लग गया एक और, ठीक है। तो कुछ कठिन नहीं है। ता के बाद जा झा कुछ भी आए, परिवर्तन किस में होता है, हमेशा जा में ही होता है। अब और इसके नियम, अगला नियम क्या था, ये टा के बाद, इसके उदाहरण देख लेते हैं। टा के बाद यदि डा, ता के बाद यदि टा या डा कुछ भी आए, परिवर्तन हमेशा किस, अगर टा आएगा तो टा में होगा, डा आएगा तो डा में होगा, ठीक है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। अब देखिए क्या नियम था, ये तीसरा है। इसको देखते हैं। ता के बाद यदि क्या है, टा या डा कुछ भी आए, परिवर्तन यदि टा रहेगा तो टा में होगा, डा रहेगा तो डा में होगा, ठीक है। तीसरा नियम क्या है, ता के बाद यदि टा या डा कुछ भी आए, परिवर्तन टा रहेगा तो टा में होगा, डा रहेगा तो डा में होगा, ठीक है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। जिस शब्द है बृहद दंटिका, अब ये टा आया है यहाँ पे, तो ये ता भी किस में परिवर्तित होगा, टा में ही। कैसे टा में, आधे टा में। शब्द क्या बन जाएगा, बृहद टीका। और शब्द देख लेते हैं। सद्धन टीका क्या हो जाएगा, ये शब्द कम ही रहते हैं, षट टीका। अब एक और क्या, डा आएगा तो इसका भी देख लेते हैं। जैसे शब्द आया उत धनडयन, क्या हो जाएगा, ये भी डा में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे डा में, ऐसे। शब्द क्या बनेगा, उड्डयन, ठीक है। क्योंकि ये ता भी इसमें परिवर्तित हो गई, इसमें तो कोई परिवर्तन होता नहीं है, ये डा ऐसा ही रहेगा। तो शब्द क्या बन जाएगा, उड्डयन। अगला क्या था, चौथा हमारा क्या नियम था, ला, ता के बाद यदि ला है तो ला में ही परिवर्तित होता है। इसको भी देख लेते हैं। चौथा, ता के बाद यदि ला आए तो ता किस में परिवर्तित होता है, ला में ही होता है। कैसे, ला में, आधे ला में, ठीक है। तो शब्द इसके हैं उत धन लेख, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ला में, आधे ला में। शब्द क्या बन जाएगा, उल्लेख, उल्लेख। उतधन लाश क्या बनेगा, ये ला में परिवर्तित होगा। शब्द क्या बन जाएगा, उल्लास, ठीक है। और शब्द देख लेते हैं। तत् धन लीन क्या हो जाएगा, शब्द क्या बनेगा, तल्लीन, ठीक है।
तो बहुत ही आसान है, ता के बाद ला आएगा तो ला में ही परिवर्तित होगा, ये तल्लीन बन जाएगा शब्द। अगला नियम क्या था, ये इन दोनों को अच्छे से समझना, पांचवा और ये जो छठा था इनको अच्छे से समझना है, ये इन दोनों को, बाकी ये तो आ गया होगा समझ में। ये क्या था नियम, ता के बाद यदि शा आए तो ता भी परिवर्तित होगा चा में और शा भी परिवर्तित होगा किसमें, छा में, छा छाता में। ठीक है, तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। जो हमारा पांचवा है क्या है, ता के बाद यदि शा आए, कौन सा शा, तालब्य शा, ये ता ऐसा रहेगा ये, तो ये ता किस में परिवर्तित होगा, ता भी परिवर्तित होगा, दोनों ही होंगे इसलिए ऐसे लिख देते हैं। ता भी परिवर्तित होगा किस में, चा में, और ये किस में होगा, छा में। अब यहाँ पे ध्यान रख देना है, यहाँ यदि ये आधा शा रहेगा तो आधे छा में परिवर्तित होगा, पूरा शा रहेगा तो पूरे छा में परिवर्तित होगा। ठीक है, तो ये शब्द ये कैसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा। अच्छा, अब इसके उदाहरण देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। शब्द है सत्य, धर्मशास्त्र, ता किस में परिवर्तित होगा, चा में, और ये किस में होगा, छा में। ठीक है, यहाँ पे पूरा शा है तो ये पूरे छा में ही परिवर्तित होगा। ठीक है, तो ये कैसे बन जाएगा, अब चा ऐसे लगता है, देख लीजिए, ये दोनों को हम नहीं लिखेंगे, इनकी जगह सा के बाद हम क्या लिखेंगे, ये आधा चा और छा, तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर बाकी इन दोनों को लिख देंगे, सच्छास्त्र। ठीक है, उतधन, एक ये शब्द देख लीजिए, श्रीमत धन शरचंद्र, ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ शब्द है। ठीक है, तो थोड़ा सा अजीब शब्द बनता है इसीलिए कई बार पूछा जाता है। ये किस में होगा, चा में परिवर्तित होगा, ये किस में होगा, छा में। ठीक है, ये पूरा शा है तो पूरे शा में होगा, शब्द क्या बनेगा, श्रीमत शरचंद्र, है ना, थोड़ा सा अजीब शब्द। ठीक है, तो श्रीमत शरचंद्र बनेगा ये शब्द। और देखते हैं, इसके और उदाहरण देख लेते हैं। उत धन शिष्ट, ये किस में परिवर्तित होगा, चा में, ये किस में होगा, छा में, जो मात्रा रहेगी वो रहेगी ही, तो शब्द क्या बन जाएगा, उच्छिष्ट। ठीक है, उत्धन श्वास क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे आधा शा आया है तो ये छा भी आधा ही होगा। ठीक है, ये चा में परिवर्तित होगा, ये आधे छा में होगा। ठीक है, दोनों ही आधे आएंगे तो कैसे बनेंगे, ये उच्छ्वास, ऐसा शब्द बनेगा, उद्धन श्वास, उच्छ्वास। ठीक है, आगे समझ में। अब लास्ट कौन सा नियम ता का बचा हुआ है, ये 6 नंबर का, ता के बाद यदि हा आए तो दोनों ही परिवर्तित हो जाते हैं, ता किस में होगा, दा में, हा किस में होगा, धा में। ठीक है, इसके भी शब्द देख लेते हैं हम, इस वाले छठे नियम के। क्या कहता है ये, ता के बाद हा आए, ये बहुत IMP है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ता के बाद यदि हा आए तो ता किस में होगा परिवर्तित, दा में, और हा किस में होगा, धा में, दोनों ही परिवर्तित होंगे, तो ये ऐसा बन जाएगा, ये आधे में होगा, ये पूरे में होगा। ठीक है, तो शब्द है, शब्द देख लेते हैं, कई बार एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पत धन हति। ठीक है, दोनों ही परिवर्तित हो, ता किस में हो जाएगा, दा में, और ये किस में होगा, धा में। ठीक है, अब दा जब धा में लगता तो आपको भी पता कैसा बनता है, ये बता देते हैं कैसा बनता है, ये ऐसा बनता है, शब्द क्या बन जाएगा, पद्धति। ठीक है, पद्धनहति क्या बन जाएगा, पद्धति। शब्द है उत धनहार, क्या बनेगा, ये किस में परिवर्तित होगा, दा में, ये किस में होगा, धा में, शब्द कैसा बनेगा, उद्धार। ठीक है, शब्द है उत धनहरण। ठीक है,
अब ये दोनों मिलके ऐसे बन जाएंगे, ये आधे दा में परिवर्तित होगा, ये धा में। शब्द का कैसा बन जाएगा? उद्धरण। ठीक है, उद्धरण बन गया। एक और शब्द देख लेते हैं, तत् धन हित। क्या होगा? प्रत्यय का एक भेद होता है, क्या बन जाएगा? तद्धित। ठीक है, तद्धित क्या होगा? तद्धित। संधि में कई बार इस वाले नियम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं शब्द, क्योंकि ये थोड़े से कन्फ्यूजन वाले होते हैं, कन्फ्यूजन वाले। ठीक है, तो ताकि सारे नियम समझ में आ गए। कितने नियम होते हैं? 6 नियम होते हैं, 6 के 6 हमने देख लिए। अब जो अगला विकार का नियम है वो किसका है? छत्मनस, हमने माँ का देखा था। तो जो 5वां नियम है वो क्या है? माँ के विकार का नियम। ये माँ, बहुत आसान है ये, माँ के विकार का नियम। ठीक है, देख लेते हैं माँ के विकार का नियम क्या होता है। ये समझ में आ गया ना ता का? अब इसकी प्रैक्टिस करनी है आप सबको। माँ के विकार का नियम देखते हैं क्या क्या होते हैं। माँ के 2 नियम होते हैं वैसे तो, माँ के विकार के देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला जो होता है वो माँ के बाद यदि का से लेकर भा तक। माँ के विकार का नियम बहुत ही आसान है। माँ के बाद ये माँ यहाँ आएगा तो अलंत लगा हुआ रहेगा, तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो हमेशा क्या होगा? माँ होगा। और बाद में का से भा तक स्पर्शी व्यंजन कुछ भी आए, ठीक है, तो परिवर्तित किसके कौन होगा? ये माँ होगा। ये जो भी स्पर्शी व्यंजन आएगा इसके 5वें में होगा माँ परिवर्तित। ठीक है, स्पर्श व्यंजन के 5वें वर्ण में। क्या नियम है इसका? ये देख के आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखेंगे आप? माँ के यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? माँ हो, और उसके बाद का से लेकर भा तक कोई भी स्पर्शी व्यंजन आए, कोई भी स्पर्श व्यंजन आए, तो माँ उस स्पर्श व्यंजन के 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जो भी यहाँ पे आएगा उसके 5वें वर्ण में माँ बदल जाएगा। ठीक है, इसके उदाहरण देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। नियम तो ऐसे ही होगा। ठीक है, जैसे शब्द है वाक धनमय, आ गया ये स्पर्शी व्यंजन का, इसके बाद क्या आया? माँ। ठीक है, अब ये परिवर्तित होगा, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये परिवर्तित होगा। ये अपने ये गलत है, ये तो माँ वाले शब्द हमको देखने ना। उल्टा लिख दिया मैंने। उदाहरण हमने गलत दिया था, ये पहले वाले का उदाहरण है। दूसरा देख लेते हैं। शब्द है, क्योंकि पहले जो भी हम उदाहरण लगे उसमें अंतिम वर्ण जो होगा वो माँ आना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा देख लेते हैं। अलम धनकार, आ गया ना? ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया? माँ आ गया, और यहाँ क्या आ गया? का आ गया, स्पर्श व्यंजन आ गया। ये माँ परिवर्तित होगा इसके 5वें वर्ण में। ठीक है, तो इसका 5वां वर्ण क्या? का 5वां वर्ण क्या होता है? ये इसमें परिवर्तित हो जाएगा, का खा गा घा अंग, अंग में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? आप अभी तो आप ऐसे लिखते हो अलंकार, ठीक है, लेकिन और कैसे लिख सकते हैं इसको? ला के बाद क्या लिखेंगे हम? इसको लिख देंगे ऐसे, क्योंकि इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये देखिए का वैसा ही आ गया, ये भी ऐसे ही आ गया। परिवर्तित क्या हुआ? सिर्फ माँ हुआ, किसमें? इसके 5वें वर्ण में। और शब्द देख लेते हैं। समधन गठन क्या होगा? शब्द क्या बनेगा? संगठन।
इसको और कैसे, ये माँ किस में परिवर्तित होता है, इसके 5वें में इसका 5वां यही वर्ण होता है, तो दूसरी तरह आप अगर लिखेंगे तो यही 5वां वर्ण आएगा। ठीक है, और सब देख लेते हैं। समधन कट क्या होगा, शब्द क्या बनेगा, संकट। ठीक है, सम धनजय क्या होगा, ये इसके परिवर्तन होगा इसके 5वें वर्ण में जा, इसका 5वां वर्ण चा वर्ग का 5वां वर्ण क्या होता है यहाँ, तो इसके 5वें वर्ण में परिवर्तित होगा। शब्द क्या बनेगा, संजय, सम धनजय संजय। और शब्द देख लेते हैं। एक शब्द है धनम धनजय, शब्द क्या बनेगा, धनंजय। ठीक है, 5वें वर्ण किस में परिवर्तित हो रहा, यहाँ अनुस्वार क्यों लग रहा है, क्योंकि 5वें वर्ण हमेशा जो पंचमाक्षर होते हैं अनुस्वार के रूप में प्रयोग होते हैं, इसलिए इसमें माँ को हम 5वें वर्ण के रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, और शब्द देख लेते हैं। और शब्द है समधन देश, देश क्या हो जाएगा, संदेश। इस 5वें वर्ण में दा का 5वां वर्ण क्या होता है ना, तो इसको दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, संदेश। ठीक है, और शब्द देख लेते हैं। समधंधी क्या होगा, समधंधी ये किस में परिवर्तित होगा, धा का 5वां वर्ण क्या है ना, आधे ना में, शब्द क्या बन जाएगा, संधि। ठीक है, समधनपूर्ण शब्द क्या बनेगा, संपूर्ण। ठीक है, तो शब्द की आपको प्रैक्टिस करनी है। कुछ एक और शब्द देख लेते हैं, शुभम धनकर, शुभम धनकर। शुभम प्लस कर का क्या हो जाएगा, ये माँ किस में परिवर्तित होगा, इसमें अंग में, शुभंकर शब्द बनेगा। ठीक है, तो ये माँ का पहला नियम था, क्या था कि माँ के बाद पहले शब्द का अंतिम वर्ण माँ है, बाद में का से भा तक कुछ भी हो, माँ जो भी ये वर्ण आएगा उसके 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा इसका नियम देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन के अलावा अगर कभी कुछ आता है तो कैसे परिवर्तित होगा। ठीक है, तो दूसरा नियम है इसका माँ का, वो क्या होता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण माँ ही आएगा, बाद में क्या आएगा, अंतस्थ या ऊष्म, अंतस्थ आएगा या ऊष्म। अंतस्थ और ऊष्म आप सभी को पता होगा, अंतस्थ हम वर्णमाला पढ़ चुके हैं। अंतस्थ से ऊष्म व्यंजन कुछ भी आए, माँ किस में परिवर्तित होगा, अनुस्वार में, जो माँ होगा अनुस्वार में परिवर्तित होगा। तो क्या नियम है इसका कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, माँ हो, और बाद में अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आए, ये 8 होंगे, 4 ये, तो माँ जो होता है वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। कैसे देख लेते हैं। शब्द है शम धम यम, माँ किस में परिवर्तित होगा, अनुस्वार में, अनुस्वार लगेगा किस में, इसमें, शब्द क्या बन जाएगा, संयम। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, अंतस्थ व्यंजन आ गया था, इसीलिए ये क्या बन गया, संयम। और शब्द देख लेते हैं। समधन योग क्या होगा, शब्द क्या बनेगा, संयोग। ये सिर्फ अनुस्वार में ही परिवर्तित होंगे, पंचमाक्षर में नहीं। समधन रचना, शब्द बनेगा संरचना। और कुछ शब्द देख लेते हैं। समधन शय, समधन शय, शब्द बनेगा संशय। ठीक है, समधन हार,
शब्द क्या बनेगा? संहार। समधन्यंत्र क्या बनेगा? शब्द है समधन्यंत्र बनेगा संयंत्र। एक तो पहले से ही, एक और अनुस्वार लग जाएगा। ठीक है, तो माँ किसमें, माँ के बाद ये अंतस्थ या उष्म व्यंजन आते हैं तो माँ किसमें परिवर्तित होता है? अनुस्वार में परिवर्तित होता है। अनुस्वार लगता किसमें है? उसके पहले वाले वर्ण में। तो ठीक है, समझ में आ गए इसके उदाहरण। अब देख लेते हैं माँ, अगर कभी ऐसा हो, जो तीसरा इसका नियम तो नहीं कह सकते, माँ के बाद यदि कभी माँ ही आ जाए, ठीक है, माँ के बाद यदि स्पर्श व्यंजन भी ना आए, अंतस्थ उष्म भी ना आए, क्या आ जाए? माँ के बाद यदि माँ ही आ जाए तो क्या परिवर्तित? तो कोई परिवर्तन नहीं होता, ये द्वित व्यंजन द्वित में बदल जाता है। माँ के बाद एक और माँ लग जाता है, जैसे सम धनमान क्या हो जाएगा? द्वित में बदल जाता है, सम्मान। ठीक है, ये माँ आधा था, इसमें लग गया माँ में, सम्मान। सम समधन्मुख क्या हो जाएगा? सम्मुख, सम्मुख। ठीक है, और शब्द देख लेते हैं। समधनमोहन, शब्द बनेगा सम्मोहन। ठीक है, तो माँ के बाद यदि माँ ही आता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता, द्वितीय में बदल जाता है माँ, ऐसे हो जाता है। एक माँ, ये द्वितीय क्या, ये माँ आधा माँ रहेगा, इसमें लग जाएगा, तो ये द्वितीय हो जाता है। ठीक है, तो हमने दो नियम देख लिए, ता का नियम देख लिया और माँ का नियम देख लिया। अब जो बाकी नियम बचे हुए हैं कौन कौन से? ना और शा का नियम। ठीक है, तो ये हम अगले क्लास में देखेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि संधि से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, किस किस टाइप के क्वेश्चन संधि से पूछे जाते हैं। तो ये दो नियम, ना और शा का दो नियम, ये जो है ये भी हम अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ना और शा के नियम भी देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन संधि से कैसे बनते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।